echo of his car. Good morning to you all. सभी को जय मसीह। I thank God for this wonderful opportunity to speak with you. मैं परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने मुझे इस सुंदर मौका दिया आप लोग के सम्मुख में आकर के वचन को बोलने के लिए। Matthew chapter 10:8 says like this. मत्ती उसका 10:8 में इस प्रकार लिखा गया है, Heal the sick, बीमारी को चंगाई दीजिए। cleanse the lepers, और यहाँ पे इस प्रकार भी लिखा गया कि मरे हुए लोगों को जिलाइए, raise the dead, कोढ़ियों को शुद्ध करे, cast out demons. दुष्ट आत्मा को निकाले। All these things can be divided into two. और ये सारे बातों को दो भागों में बांटा दिया जा सकता है। If you see, most of the people are affected by any one of these problems. और बहुत सारे लोगों को देखेंगे तो इस प्रकार का बीमारी कहीं ना कहीं लोगों के जीवन में रहता है। One is mental disease. और पहला प्रकार का बीमारी है कि मानसिक का बीमारी, Other one is bodily disease. और दूसरी प्रकार का बीमारी को शारीरिक बीमारी। In his lifetime, Jesus Christ has healed all these two types of people. और यीशु मसीह के जीवन में हम देखते हैं तो ये दो प्रकार का बीमारी को यीशु मसीह चंगाई किया है। Those who are affected by mental problems are healed. जो मानसिक तौर से बीमार है उन लोगों को भी चंगाई दिया है। Those who are affected by bodily diseases were also being healed. और जो लोग भी शारीरिक तौर से बीमारी हुए थे उन लोगों को भी यीशु मसीह चंगाई दिए थे। Even today, his words give healing to the body. आज भी उसका जो वचन की हमारा शारीरिक बीमारी को चंगाई दे सकता है। His spirit gives power to our life. उसकी आत्मा हमारे जीवन को सामर्थ्य और शक्ति देता है। His blood heals our wounds. उसका लहू हमारा घावों को चंगाई देता है। So as servants of God, we are not supposed to be satisfied by doing some social service. परमेश्वर का दास होने के नाते हमें छोटी छोटी सामाजिक काम करके संतुष्ट होना नहीं चाहिए। Because in this chapter, from verse 11 to end, we are able to see so many things about evangelization. और यहाँ इसी अध्याय का 11 पद से देखते हैं तो यहाँ बहुत सारे कि सुसमाचार की प्रचार करने की बातों को लिखा गया है। He compels us to preach the gospel. और उन्होंने हमें कि वलवा करता है या उन्हें हमें कि मजबूर करता है कि उसका सेवा को करे। So we are not supposed to stop with social work only. इसलिए हमें कि उस सामाजिक काम से ही सीमित होना नहीं चाहिए। So we are expected to do some spiritual work along with the social service. सोशल या सामाजिक काम करने के साथ भी हमें आत्मिक काम या सुसमाचार का प्रचार का काम भी करना चाहिए। The whole deliverance of mankind is in the gospel. हम देखते हैं कि मनुष्य की सारे बीमारियों का दूर या चंगाई यीशु मसीह की सुसमाचार से ही है। If we miss the gospel in our life, we will missing so many blessings. जब हम यीशु मसीह की सुसमाचार को सुनते हैं तो हमारे जीवन में कई प्रकार का अनुग्रह आशीष आता है। This morning I want you to be blessed by the Lord. इसीलिए मैं आज चाहता हूं कि आप लोग भी उस परमेश्वर के द्वारा आशीष को प्राप्त होए। If you serve the Lord by preaching the gospel, He will enormously bless you. अगर सुसमाचार आप प्रचार करोगे जरूर परमेश्वर आपको बहुताई से आशीष देंगे। In this chapter, verse 9 to 42 explains all these things regarding these following topics. उस 10 अध्याय का हम 9 से 42 पद तक जब हम पढ़ते हैं तो बहुत सारे आशीष की बातें लिखा गया है। The Lord Jesus provides all needs. यीशु मसीह हमारे हर एक जरूरत को वो पूरा करता है। He provides protection. वो हमें सुरक्षा देता है। He provides all kinds of boldness to preach the gospel. वो हमें भी हिम्मत देता है कि सुसमाचार को प्रचार करने के लिए। He gives the power to do miracles. और अद्भुत काम चमत्कार आश्चर्य काम करने के लिए वो सामर्थ्य देता है। This morning, being my friend, I expect you to enjoy these blessings in your life even today. और मैं जितने भी भाइयों यहाँ पे सुन रहे हैं सारे लोगों को बताना चाहता आप लोग भी इस आशीष को प्राप्त कीजिए। If you commit your life to preach the gospel this morning,
the Lord will bless you enormously, not only today, throughout your lifetime. अगर आप सुसमाचार के लिए प्रचार करने के लिए अपने जीवन को सौंपते हैं, जरूर परमेश्वर आप लोगों के जीवन में कई प्रकार का बरकत को देंगे। Let me pray with you. मैं आप लोगों के लिए प्रार्थना करना चाहता Loving हूँ। Father, we thank you so much for these wonderful people. मैं धन्यवाद देता हूँ ये सारे प्रिय भाइयों और बहनों के लिए। Some of them have been called by you several years ago, and they are not able to follow you scrupulously. और यहाँ पे वो बहुत सारे लोग जो कि आपके द्वारा बुलाया गया है, पर वो लोग सेवा नहीं कर पा रहे। Due to various reasons, they are not able to proceed further in their ministry. कई प्रकार का दुख तकलीफ के कारण वो लोग सेवा में आ नहीं पाए हैं। This morning I preached him and I instruct him to go forward in his ministry. आज की सुबह मैंने आपकी संदेश के द्वारा बताया कि ताकि वो लोग सुसमाचार प्रचार करने के लिए आगे आ सके। It is my prayer that by that way these brothers and sisters should be blessed in a new way. और जिसके द्वारा वो सारे भाइयों और बहनों उत्साहित हो करके आगे आकर के सुसमाचार प्रचार करने के लिए तैयार हो जाए। In Jesus' name we pray. प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु इन सारे भाइयों बहनों को आप आशीष दीजिए। Amen. Amen. आमीन।